ध्रुव जी के पिताजी, जिनका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी तन से सुंदर नहीं, कर्म से सुंदर है, और छोटी रानी तन से सुंदर है, कर्म और स्वभाव से नहीं। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठे थे। ध्रुव जी को बाहम पकड़ के नीचे उतार लिया छोटी माँ ने, क्योंकि राजा भी अटैचमेंट तो छोटी रानी के ही साथ ज्यादा था। तो उन्होंने कहा, सुनो, तुम यहां नहीं बैठ सकते, तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है ना तो उस ईश्वर से प्रार्थना कर, मेरी कोख से जन्म ले। तू जिस मां की कोख से जन्म लेकर आया है उसे कोई राइट नहीं कि उसका बेटा राजा की गोद में बैठे। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास में गए। मां, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तो मां ने कहा, जब बैठना ही है तो उस पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में से तू कभी उतरे ही ना। ये जो संसारिक डैडी हैं, ये कितने दिन तक गोद में बैठा सकते हैं? बोलो। हैं? नहीं नहीं, और बढ़ो थोड़ा, 7, 8, 10 साल। हाइट छोटी रह जाए तो 12 साल। हाइट एकदम से लंबी हो जाए 12 साल की तो फिर तो पापा कहेंगे, भैया छोड़, माफ कर। लेकिन हाइट छोटी रह जाए और तो आ जा है ना, है कि नहीं? 12 साल के बाद तो नहीं। और उस परमपिता परमात्मा ने कितने दिन गोद में बिठा रखे हो? तुम्हें अनुभव नहीं है, अभी भी उसी की गोद में बैठे हो, अभी भी प्रेजेंट टाइम में। ये पृथ्वी कौन है? कौन है? भगवान की पत्नी है। अभी भी तुम अपनी मां की गोद में ही बैठे हो। पृथ्वी जो है वो हमारी मां है, और मां ने हमको अपनी गोद में बिठा रखा है। जिस दिन मां गोद में न बैठा है ना, ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं है कि जहां जाके बैठ जाओ तुम। मां ने कहा, उस परम पिता की गोद में जाके बैठ। इनका क्या है? तुरंत ध्रुव जी ने कहा, कैसे मिलेगी उस परमपिता की गोद? बोले, जाके तपस्या कर। इकलौता बेटा, पति का प्यार नहीं, ऐसी होती है मां। और आजकल की मम्मियों को देखो, वो बच्चों के ले मोबाइल से खेल ले, थोड़ी देर खेल ले, टीवी चला ले, टीवी। स्कूल में कोई फ्रेंड हो तो बता दियो मुझे, मैं जाके बात कर लूंगी। है मम्मी है तू, मम्मी है, मम्मी बन मम्मी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको बताओ जब पढ़ने जा रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अपने मां बाप का नाम रोशन करो, सनातनी होने का दायित्व पूर्ण करो। ऐसे बनो कि दुनिया में तुम्हारे लोग उदाहरण दिया करें। फोन पकड़ा दिए, कंप्यूटर पे खेल लो, टीवी पे देख लो, इनसे तुम्हारे बच्चे कोई बहुत महान नहीं बन जाएंगे। मां हो तो सुनीति जैसे, कहा जाओ तप करो। मां, मैं अभी जाऊंगा तप करने। और मां को प्रणाम किया, और मां को प्रणाम करके ध्रुव तप करने के लिए निकल गए। अब क्या मंत्र जाप करें किसी को नहीं पता, ध्रुव जी को भी नहीं पता। मां ने कहा और वो चले गए। चले जा रहे थे ध्रुव जी, और जब ध्रुव जी चले जा रहे थे तो उसी समय नारद जी महाराज सामने से आते हुए दिखाई पड़े। बालक ने देखा, संत को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। पूछा नारद जी ने, बालक कहां जा रहे हो? बोले, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करना है, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। भगवान को प्रसन्न करोगे? बोले, हां। अच्छा, बढ़िया बात है। कौन सा मंत्र जाप करोगे? बोले, मंत्र क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, मंत्र नहीं पता। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, मेरे तो कोई गुरु नहीं है। बोले, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो मंत्र जाप कैसे करोगे? बोले, गुरु जी अब आप ही हमको मंत्र दे दीजिए। तब देवर्षि नारद ने 12 अक्षर मंत्र दिया, विधि बताई कि इस विधि से इस मंत्र को जपना, तुमको भगवत प्राप्त हो गए। बोले, ये मंत्र जपने जाऊं कहां? बोले, ततात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम मथुरा चले जाओ, मधुबन,
जमुना जी के तट पे तुम चले जाओ, वहां पर नित्य भगवान का वास है। ये सतयुग की बात हो रही है। सतयुग में भी वृंदावन था, मथुरा था, वहां तब भी भगवान वास करते थे, वहां आज भी भगवान वास करते हैं। जब तक पृथ्वी है तब तक ब्रज है, और जब तक ब्रज है तब तक नित्य ठाकुर जी का वास है वहां पर। ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए। कितने? 5.5 साल के थे तब तो चले थे घर से, 6 साल के हुए तब भगवान सामने खड़े थे। निर्मल मन है ना, ठाकुर जी 6 महीने में आगे खड़े हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, ध्रुव जी बोले क्या मांगे, हमें तो पता ही नहीं। होठ फड़फड़ा रहे थे, भगवान ने अपना शंख लगा दिया ध्रुव के कपोल से, तो सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। यौनता प्रविस्मवाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत किल शक्तिधर सुदाम्ना। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप ही मेरी सोई हुई सरस्वती को जगाने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु जब घर से निकले तो बहुत इच्छा थी, तब ये इच्छा थी इतना बड़ा वरदान मांगेंगे, इतना बड़ा राज्य मांगेंगे कि पिताजी का भी राज्य छोटा पड़ जाए। माताजी ने हमारा अपमान राज्य के लिए तो किया है, पिताजी का राज्य छोटा पड़ जाए, हमारा राज्य इतना बड़ा हो, इतना वरदान मांगेंगे। पर आपके दर्शन करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, राज्य छोटा हो या बड़ा, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और मुझे आपसे वो नहीं मांगना जो छोड़ना पड़े, मुझे आपसे वो मांगना है जो कभी ना छूटे। बोले क्या मांगना चाहते हो कान्हा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, कान्हा तेरा मेरा प्यार। गाओ गाओ लता मंगेशकर गाओ। कभी ना बदले, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। देखो हम लोग अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हमारे सामने, हमारे तप से व्रत से प्रसन्न नहीं है, फिर भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो रात भर कितना मांगते हैं हम भगवान से, मांगते कि नहीं? ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पूरी एक लिस्ट, पूरा खर्रा है डिमांड्स का, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। सबसे श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। कौन सी? आज ध्रुव जी ने तपस्या की थी कुछ पाने के लिए, लेकिन जब ठाकुर जी प्रकट हो गए बोले अब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं दिया? ठाकुर जी ने कहा जो तुम पहले मांगते थे वो भी देते हैं, तुम यहां पृथ्वी पे अपने पिताजी से ज्यादा राज्य करोगे। दूसरा जो अभी मांग रहे हो ना भक्ति, हम तुम्हें अपनी भक्ति भी देते हैं, तुम भक्ति भी करोगे, और जो तुमने मांगा नहीं हम वो भी देते हैं। बोले क्या? बोले यहां भी राज्य करोगे और वहां भी राज्य करोगे। हम अपना राज्य अभी से खाली कर रहे हैं अपने लोक में, हम अपना लोक खाली करेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। जो विष्णु लोक है अब ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा, तुम आके वहां भी राज्य करोगे। यह है बचपन में भक्ति करने का प्रभाव। देखिए ठाकुर जी का, तुम और हम बच्चों को दूर रखते हैं। अपना लोक भगवान ने ध्रुव जी को दे दिया, तुम वहां राज्य करो।